हम लोगों ने पिछली क्लासों में प्रश्नावली 7 को कंप्लीट किया और प्रश्नावली 7 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 8 को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रश्नावली 7 कितने नंबर की थी? 6 नंबर की। प्रश्नावली 8 नंबर की प्रश्नावली है। ये लॉजिकल वे प्रश्नावली है, इसमें लॉजिक से सोचा जाता है, मतलब कुछ सोचने की क्षमता होगी ना बंदे में, वही इन क्वेश्चन को कर पाएगा। लेकिन बहुत सरल प्रश्नावली है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट आने चाहिए। जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ये आपका क्लियर हुआ तो प्रश्नावली 8 आपके लिए सबसे सरल प्रश्नावली हो जाएगी। पर छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको बिल्कुल सतर्कता देखना, ऐसा नहीं करना है कि जल्दी जल्दी में निकाल दिया। ध्यान से देखो, एक एक चीज को समझो, उसके बाद अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, हम पहले प्रश्नावली 8 के बेसिक को पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक में क्या है? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, बेसिक यही है इसका। ठीक है, ए बी सी, ये कौन हो गया? बी। क्लियर हुआ यहां तक? ए बी सी, ये कौन हुआ? क्या? सी। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगी हुई है इसमें? बेसिक पढ़ा रहा हूं, बेसिक को ढंग से करना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या हो गया? एक चीज होती है थीटा के सामने का लंब होता है। ठीक है, थीटा है जैसे कोण ए थीटा, थीटा के लिए लंब क्या होगा? ये होगा, तो बचा हुआ आधार। उसके बाद कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सभी किस चीज में? समकोण त्रिभुज में है। ये सब चीज समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय ये लगती हैं। समकोण त्रिभुज के लिए हैं ये चीजें। ये क्लियर हुआ आपके? सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और शेष बचा हुआ आधार होता। शेष बचा क्या होता? आधार। तीनों निकल गए, लंब, कर्ण, आधार। मान लिया थीटा क्या है? ये थीटा है। कौन सी थीटा है? तो क्या हो गया? ये हो गया थीटा के सामने का लंब, ये हो गया कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ये हो गया आधार। ये क्लियर हुआ आपके? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर अंग्रेजी में लिख देता हूं, नीचे लिखूंगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपके यहां तक? नीचे लिखता हूं मैं इसको सही ढंग से। सूत्र मतलब जो मैं सूत्र बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं, इनको आपको ठीक ढंग से ध्यान रखना है। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। अब हमको करना है सूत्र नया नया अप्लाई करना है कि हमको जैसे क्या कर्ण, लंब और आधार तीनों में से यदि दो चीज दी हुई है तो हम तीसरी को निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? अगर हमको इन तीन में से दो चीज दी हुई है, ये दो दिए हुए तो इसको निकाल सकते हैं, ये दो दिए हुए तो इसको निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूले में जैसे तीन वैल्यू है तो उनमें से दो को नॉन देगा, एक को अननोन देगा, दो वैल्यू देगा जिससे वो तीसरा निकल सके। एक वैल्यू अननोन दे सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके? ये अप्लाई कैसे होती है अपने साइन थीटा, कोस थीटा और इनमें? तो मैं आपको साइन थीटा और इनकी वैल्यू लिखता हूं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 मान होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्लियर हुए? इनका मान कैसे आता है? लाल बटा कक्का। इनका मान कैसे लिखते हैं? एल ए एल के ए, ठीक है। इसका मतलब एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, ठीक है। अब हम वैल्यू को यहां पे रखते हैं, पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कोस का, तीसरा वाला टेन का। साइन कोस टेन हो गए, इनको उल्टा कर देंगे तो कोट का, ये सेक का, ये कोसेक का। तो क्या साइन थीटा क्या हो गया? लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। कोसेक थीटा आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। टेन थीटा लंब अपॉन आधार, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा उल्टा हो जाता है टेन थीटा का, एल अपॉन ए, आधार अपॉन लंब। सेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा क्या हो? कोस थीटा का उल्टा, कर्ण अपॉन आधार। इन चीजों का ध्यान रखना है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन मानों की। हम कोशिश ये करेंगे इन मानों को इनमें ही कन्वर्ट कर लें। कॉट सेक और कोसेक को हम साइन कोस और टेन में ही कन्वर्ट कर लें। कोशिश में हम इसी में लगे रहेंगे, साइन कोस में ही हम पूरे क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। ये क्या हमको ठीक ढंग से याद होते हैं और हमारे काम भी आते रहते हैं, तो हमको याद होते हैं। हमारी ऐसा लगता है फेमिलियर है, मिले हुए हैं हम इनसे। और ये कॉट सेक कोसेक थीटा बहुत कम यूज आते हैं, जिसलिए क्या ये थोड़े और टाइप लगते हैं, इसलिए हम पे ठीक ढंग से नहीं हो पाते। कोशिश हम करेंगे इसमें इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये हुआ आपका क्लियर। अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कन्वर्ट कैसे करना है। कोसेक थीटा आया, मेरे को साइन में बदलना है, 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को साइन में बदलना है तो उल्टा हो जाता है साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। या इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। यह आपके क्लियर हुआ। इसके बाद क्या लिया हमने? कॉट थीटा। कॉट थीटा उल्टा किसका होता है? टेन थीटा का, 1 अपॉन टेन थीटा। ये क्लियर हुआ। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। यह आपके क्लियर हुआ। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके बाद क्या हुआ? टेन के बाद आता है कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पे आया कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। यह आपके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चारों चीजें, ये और ये चारों मान क्लियर हुए कि नहीं हुए आपके? हमको क्या करना है? इनको इनमें कन्वर्ट करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। लंब अपॉन कर्ण, बस इसका ध्यान रखना है। साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, आधार। साइन में और कोस में क्या आता है? आधार। एक चीज और मैं आपको क्लियर करता हूं, छोटी सी चीज। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको याद रखना आपको। टेन थीटा बराबर क्या होता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत काम आएगा आपके ये। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहीं पे देखते हैं हम सब मानों को, क्या क्या बताया। साइन थीटा का मान हमने याद कर लिया, लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा का आधार अपॉन कर्ण, बस ये दो मान याद कर लिए। तीसरा मान क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा का मान क्या है, लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा का मान आधार अपॉन कर्ण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम जानते हैं, पहला गुणा चौथा, तीसरा, दूसरा गुणा तीसरा, पहला चौथा लंब गुणा कर्ण, कर्ण गुणा आधार। तो कर्ण से कर्ण गया, क्या बचा, लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार है कि नहीं, लंब अपॉन आधार टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, टेन थीटा कोट में परिवर्तित हो जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो ये चौथी वाली क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बटे ये जो मेन बटा होता है इसके नीचे से गिनी जाती है वो वैल्यू है। इसके ऊपर दो वैल्यू, इसके नीचे दो वैल्यू। इसके नीचे वैल्यू 3 और 4 से ही चालू होगी, ठीक है ना। तीसरी चौथी वैल्यू आई, क्या दिखाता हूं मैं छोटी सी। आप इसको वीडियो को पुश करके पहले आपको इसको लिख लो, इसको वीडियो को पुश करके पूरी चीज को लिख लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। अब मैं आपको सब चीज को ड्राइव करता हूँ, सब चीज को बताता हूँ, ठीक है। वीडियो पुश करके लिख लेना आप इसको पहले, फिर आप इसको आगे वीडियो को देखना। टेन थीटा, टेन थीटा का क्या है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तीसरा, चौथा, मैंने क्या बचाया, चौथा ऊपर जाता है, पहला गुना चौथा, 4 ऊपर गया, तो आधार कहां गया, ऊपर गया, आधार ऊपर गया, आधार अपॉन लंब। कोट क्या हो गया, आधार अपॉन लंब। इसका मतलब अपन का टेन थीटा का उल्टा होता है कि नहीं होता, कोट थीटा। ये क्लियर हुआ आपके, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। एक बटा इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। बस इन चीजों को ध्यान रखना, एक इसको, एक इसको, एक इसको। यह आपको तीनों याद हो गई होंगी, एक इसको याद रखना है। इसी प्रकार सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा का मान रख के देख लो, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण ऊपर चलेगा, आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे आ गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सेक थीटा का मान। अब मैं आपको इसको क्या रब कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके सब वैल्यू क्लियर हुई। प्रश्नावली 8 के लिए रामबाण है, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रश्नावली 8 में से क्वेश्चन, इसमें से प्रश्नावली 8 में से बेसिक है ये प्रश्नावली 8.3। इसके क्वेश्चन क्या है, आगे की प्रश्नावलियों में क्या है, इनका बेसिक काम आता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे ढंग से करो।